नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार सचिवालय की ओर से विधान परिषद में नई वैकेंसी आ चुकी है। अलग अलग तरीके के पोस्ट है, इंटरमीडिएट लेवल पे भी है। तो हम लोग इसमें जो है पूरी जानकारी कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, एज क्या मांगी गई है, डेट कब से कब तक ऑन। तो ये सब सारी जानकारी जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे भी नोटिस आ चुकी है। हालांकि मैंने यहाँ पे देखिए पहले से डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया गया है विधान परिषद, ठीक है, बिहार विधान परिषद सचिवालय। तो ये वैकेंसी सचिवालय की ओर से, विधान परिषद की ओर से विज्ञापन संख्या 2/2025 जारी की गई है। और इसमें अगर हम देखें टोटल वैकेंसी की बात करें तो सीटों की संख्या हालांकि कम है, ठीक है, सीटों की संख्या हालांकि कम है, लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी है। सबसे पहले मैं आपको सीटों की संख्या दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है कोई जानकारी देखेंगे। यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे डेट वगैरह है, और देखिए यहाँ पे सीटों की संख्या है। तो टोटल सीट जो है दोस्तों वो है निजी सहायक में, पर्सनल असिस्टेंट में देखें अगर टोटल सीटों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है। देखिए ये रहा निजी सहायक लेवल 7 का पोस्ट होगा। यहीं पे अगर हम देखें तो टोटल जो है पुरुषों के लिए 7 है, महिलाओं के लिए 3 है, ठीक है। और उसी प्रकार से असु लिपिक की देखें तो यहाँ पे लेवल 4 का पोस्ट है। इसमें आपका देख पा रहे होंगे 12 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें जो है महिलाओं के लिए है। यहाँ पे मैंने गलती से बोल दिया कि 7 सीटें पुरुष के हैं और 3 सीटें महिला की, नहीं, 7 यहाँ पे टोटल सीट है, लेकिन इसमें से 3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और देखिए यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, ये भी लेवल 4 का पोस्ट है। इसमें अगर देखें तो टोटल 35 सीटें हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 11 सीटें आरक्षित है हॉरिजेंटल। और निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी, एलडीसी का लोअर डिवीजन क्लर्क का अगर देखें तो यहाँ पे टोटल 10 सीटें हैं, और ये महिलाओं के लिए इसमें 4 सीटें आरक्षित की गई है। आवेदन की बात करें तो देख सकते हैं ऑनलाइन पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन आवेदन प्राप्त करने की तिथि जो है 28/11/2025 को, ठीक है, यानी 28/11/2025 को शाम 5 बजे से आवेदन शुरू हो चुकी है। और परीक्षा शुल्क का भुगतान देखिए 28/11/2025 को शाम 5 बजे से ही स्टार्ट हो चुका है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 19 रात के 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क का भुगतान देखिए 21/12/2025 तक आप कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया 19 तक, तो आप 21 तक अपना पेमेंट जमा कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है पोस्ट वाइज सैलरी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है। देखिए सबसे पहले तो निजी सहायक पर्सनल असिस्टेंट पीए का अगर देखें तो पीए का जो यहाँ पे दिखाया गया है, पीए का दिखाया गया है 44,900 से लेकर 1,42,000 रुपये, 42,400 रुपये सैलरी है। नियमानुसार अन्य भत्ते जो मिलते हैं वो मिलेगा। इसमें क्वालिफिकेशन क्या कहा गया है कि किसी भी राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। और हिंदी में आशुलेखन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना चाहिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से, स्पीड से। और हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन यानी टाइपिंग भी होनी चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट की गति से, ठीक है। और ये टाइपिंग वगैरह जो है आपका कंप्यूटर पे लिया जाएगा। और आज साथ में जो है आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, जो कि AICTE या डोएक सोसाइटी या NIELT की मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। ऐसा ही नहीं लोकल जहां से ले लेते हैं कोई कोई सर्टिफिकेट, वो सब नहीं चलेगा। AICT से या फिर डोएक सोसाइटी से या NIELT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी जो है आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर ये नहीं भी है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कंप्यूटर दक्षता जांच, यानी अगर आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपको कंप्यूटर का टेस्ट देना होगा। अगर आप उसमें पास करते हैं तो आपकी जॉब हो सकती है, ठीक है। सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब दूसरे पोस्ट की देख लेते हैं। दूसरा पोस्ट जो है असुलिपिक आपका, इसमें देखिए असुलिपिक में क्या क्या कहा गया है। असुलिपिक में देखिए तो यहाँ पे जो है ये आपका हो जाता है स्टेनो, ठीक है, स्टेनो। असुलिपिक जो है स्टेनो है, स्टेनो का पोस्ट है। इसमें आपको 25,500 से 81,100 रुपये सैलरी है। और भत्ता वगैरह मिलेगा। इसमें भी आपकी स्नातक ग्रेजुएशन मांगा गया है। और हिंदी में आपका जो है शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट मांगा गया है। और टाइपिंग जो है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और वही कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको कंप्यूटर की परीक्षा
देनी पड़ेगी। पोस्ट देख लेते हैं। तीसरा में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, तीसरा पोस्ट जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी 25,500 से 81,100 रुपये सैलरी है। और इसमें भी आपका देखिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो मांगा गया है इंटरमीडिएट, ठीक है, यानी 10+2 पास होना चाहिए। और हिंदी एवं अंग्रेजी में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आपको टाइपिंग करना होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट भी आपकी ली जाएगी। अगर सर्टिफिकेट भी मांगा गया नहीं है तो वही आपका जांच होगा, टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर का, ठीक है। सर्टिफिकेट कोई जरूरी नहीं है, आपको टेस्ट दे दीजिएगा, अगर आप पास करिएगा तो आपकी जॉब हो सकती है। चौथा पोस्ट जो है, चौथा पोस्ट निम्न वर्गीय लिपिक है, एलडीसी का है, ठीक है, एलडीसी का पोस्ट है। इसमें आप देखेंगे तो लेवल 2 का सैलरी मिलेगा आपको, इसमें 19,900 से 63,200 अन्य भत्ते मिलेंगे। साथ में यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट पास मांगा गया है, और वही सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर का नहीं है तो आपको कंप्यूटर दक्षता जांच परीक्षा देना होगा। और हिंदी अंग्रेजी में आपको टाइपिंग आना चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट की गति से। देख सकते हैं यहाँ पे 1/8/2025 को निजी सहायक के लिए बताया गया है, और असु लिपिक के लिए बताया गया न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष होगी। यानी अगर हम निजी सहायक, पीए और स्टेनो का अगर एज की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा जनरल के लिए हो जाएगा, ठीक है, जनरल, जनरल और बीसी ईबीसी के लिए जो हो जाएगा, सॉरी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएगा यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएगा 21 से लेकर, ठीक है, 21 वर्ष से लेकर हो जाएगा 37 साल तक, ठीक है, 37 साल तक ये हो जाएगा इनका। और वही बीसी ईबीसी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21 से लेकर बीसी और ईबीसी का, ठीक है, ईबीसी का हो जाएगा 21 से लेकर 40 साल तक हो जाएगा, ठीक है, 21 से 40 हो जाएगा। वहीं अगर हम SC ST की करें बात तो उनका जो हो जाएगा 21 से लेकर 42 साल तक हो जाएगा, ठीक है, 21 से 42 साल तक हो जाएगा। और इसी प्रकार से डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी का जो है 18 वर्ष न्यूनतम है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 1/8/2025 को जो है इनका क्या हो जाएगा, 21 से 37 जो है वो 18 से 37 हो जाएगा। ये जो बीसी का 21 से 40 है वो 18 से 40 हो जाएगा। और SC ST का 21 से 42 साल जो है वो 18 से 42 साल तक हो जाएगा, ठीक है। सभी महिलाओं का जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस महिला का भी जो है 21 से 40 साल हो जाएगा, और 18 से 40 साल हो जाएगा। अगर हम इसको अच्छे से और समझें, इसको और अच्छे से समझना चाहें दोस्तों, तो देखिए क्या करना है आपको। हम रोजगार बिहार.com पे अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल सरल भाषा में दिया गया है, और एक एक चीज आपको समझ में भी आ जाएगी। देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दी गई है, कुल पदों की संख्या 64 हो गई, ठीक है। कौन कौन सा पोस्ट है, तो पीए हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, डीईओ हो गया और एलडीसी हो गया। 28 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी देखिए यहाँ पे पोस्ट वाइज यहाँ पे अच्छे से बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सीटों की संख्या भी यहाँ पे पोस्ट वाइज दी गई है अच्छे से। कैटेगरी वाइज अगर देखना चाहे तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दी गई है। साथ में देखिए ऑनलाइन का डेट वगैरह यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा वो बताएगा, जैसे देख सकते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी 100 रुपये, SC ST पीएच जो भी है सभी को 100 रुपये लगेगा, ठीक है। और वही एज देखिए यहाँ पे अच्छे से बताया गया है, जनरल के लिए कितना होगा, जनरल फीमेल के लिए कितना होगा, बीसी के लिए कितना होगा, SC ST के लिए कितना होगा, वो यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। साथ में क्वालिफिकेशन भी देखिए बिल्कुल अच्छे से बताया गया है, तो देख पाएंगे यहाँ पे। और आके देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो कैसे फॉर्म भरना है वो भी, हाउ टू अप्लाई दिखाया गया है, बताया गया है। और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, स्नातक का मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह जो दिखाया गया था, मांगा गया, वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। और ऑनलाइन करने के लिए लिंक भी यहाँ पे दिया है, जिसपे आप ऐसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। पोर्टल खुल जाएगा, ऑफिशियल पोर्टल से जैसे ही खुलेगा तो ऑफिशियल पोर्टल से जो है आप आवेदन भी कर पाएंगे। हालांकि लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं की गई है, लेकिन आज शाम तक हो सकता है एक्टिवेट हो जाए, तो आप लोग आवेदन कर पाइएगा। तो सारी जानकारी रोजगार बिहार.com पे भी उपलब्ध है, आकर चेक कर लीजिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। रोजगार बिहार.com पे आके चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।